बहू, आज तुम्हारी देवरानी की इस घर में पहली रसोई है। बहू, तुम मेरे इस घर को जैसे हमेशा से जोड़ कर रखी थी, हमेशा वैसे ही जोड़ कर रखना। कभी मेरे इस घर या मेरी इस रसोई का बंटवारा नहीं होने देना। आप जैसा चाहती हैं माँ वैसा ही होगा, आप परेशान क्यों हैं? नंदिनी ने सोचा था कि वो अपने घर और अपनी रसोई को हमेशा एक करके रखेगी और ये आशा करते हुए नंदिनी अपनी देवरानी के पास जाती है। देखो सोनिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो। देखो जेठानी जी, आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप चाहती हैं कि मैं हर रोज़ खाने बनाऊं और आप आराम करें। और इसी तरीके से सोनिया ने पहले दिन ही झगड़ा कर लिया, क्योंकि सोनिया को लगता था कि वो रसोई का बंटवारा नहीं करेगी तो रसोई उसे अकेले संभालनी पड़ेगी। नंदिनी को अपनी सास की कही गई बातें याद आई कि उसके सास ने कहा है कि इस घर को वो हमेशा जोड़ कर रखेगी। देविका बहुत समझदार थी और उसने समझदारी से काम लेते हुए कहा, ठीक है सोनिया, अगर तुम्हारी ये सोच है कि रसोई के बंटवारे से तुम्हें कम काम करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। सोनिया, तुम अपने पति और माँ जी के लिए तो खाना बनाओगी ही, तुम्हें एतराज़ सिर्फ मुझसे और मेरे पति से है ना, तो इसलिए तुम रसोई का बंटवारा बिल्कुल मत करो। मैं 1 महीने के लिए अपने पति को लेकर मायके चली जाती हूँ और इसी तरह नंदिनी अपने पति को लेकर मायके चली जाती है। और 1 महीने बाद अब ये रसोई मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी। सोनिया अकेले में बड़बड़ा रही थी कि तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। सोनिया, मुझे पता था कि तुम 1 महीने में समझ जाओगी कि मिलजुल कर रहने में हमारा फ़ायदा है, ना कि नुकसान। और इसीलिए मैं 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई थी, क्योंकि माँ जी नहीं चाहती थी कि उनकी रसोई या उनके घर का कभी भी बंटवारा हो। नंदिनी की इस होशियारी से उसकी सास बहुत खुश हुई और इसी तरीके से रसोई का बंटवारा नहीं होता और सोनिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी जेठानी से माफ़ी मांग लेती है।